प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे क्लास 12 बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन है, थ्री डिफरेंट बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री सेल्स। तीन डिफरेंट बॉल हैं डिस्टिंग्विशेबल, जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीन सेल में। मतलब इस ऐसा समझ लो कि जैसे तीन बैग हैं और तीन बॉल को इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री बॉल्स ऑक्यूपाई द सेम सेल। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि तीनों बॉल सेम सेल में जाएंगी, मतलब इसमें जाएंगी या इसमें जाएंगी या इसमें जाएंगी। ये गिवन है, एटलीस्ट टू ऑफ देम आर इन द सेम सेल। कम से कम दो सेम में है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं दो इवेंट। जो फाइंड करनी है उसको ए और जो गिवन है उसको बी। फाइंड करना है ऑल बॉल्स इन सेम सेल, और गिवन है एट लीस्ट टू इन सेम सेल। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे तीन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ए, पी बी और ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, तो यानी हमें एक तरीके से इंटरसेक्शन भी चाहिए और पी भी चाहिए, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पी ए का मतलब ऑल बॉल्स आर इन द सेम सेल। तो आपको सबसे पहले एक बात समझेंगे कि तीन बॉल को अगर हमें तीन सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टोटल आउटकम्स होंगे। पहली बॉल के लिए मतलब तीन बॉल हैं, तो पहले सेल के लिए तीन चॉइस हैं, तीनों बॉल इसमें आ सकती हैं। उसके लिए भी तीन है और इसके लिए भी तीन है, तो टोटल आउटकम्स होंगे 27। अगर हमें थ्री बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्री सेल्स, टोटल 27 है। उनमें से ऑल बॉल सेम सेल में होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीनों बॉल या तो इसमें होंगी या इसमें होंगी या इसमें होंगी। यानी तीन केस हमारे यहाँ पे फेवरेबल हैं। तो 3/27 हमारा आंसर होगा पी ए का। अब उसने बोला पी बी, एटलीस्ट टू इन द सेम सेल। एटलीस्ट टू इन द सेम सेल का मतलब दो भी हो सकती हैं एक में और तीन भी हो सकती हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1 - ऑल बॉल्स इन डिफरेंट सेल। ठीक है, तो 1 - ऑल बॉल्स इन डिफरेंट सेल के लिए क्या करेंगे, टोटल आउटकम्स है हमारे यहाँ पे 27। और अगर हमें सारी बॉल डिफरेंट सेल में चाहिए तो उसके लिए आउटकम्स होंगे, पहले सेल के लिए तीन चॉइस हैं, इसके लिए दो बचेंगी और इसके लिए एक बचेंगी, यानी 6। तो 6 आउटकम्स होंगे जब सारी बॉल डिफरेंट सेल में जाएंगी। ठीक है, तो 6/27 यानी 21/27। ऑल बॉल्स इन द सेम सेल और एटलीस्ट टू इन द सेम सेल में 3/27 हमारा कॉमन है। क्लियरली ये हमारा 3/27 यहाँ पे कॉमन होगा, क्योंकि इसके अंदर है ऑल बॉल्स इन द सेम सेल और इसमें है एटलीस्ट टू। तो एटलीस्ट टू का मतलब दो भी हो सकती हैं तीन भी, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो आंसर हो गया 3/27 अपॉन 21/27। ये कैंसिल होके आंसर 1/7 आ गया। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।